हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि बहुत से जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम बड़े ठाकुर जी घर में रख सकते हैं, यानी कि जो बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी आते हैं उन्हें हम घर में रख सकते हैं कि नहीं। और मुझे किसी भक्त ने ऐसा लिखा था कमेंट बॉक्स में कि दीदी बताएं कि हम बड़े लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं घर में या नहीं, कि हमें छोटे ही रखने चाहिए या बड़े रखें या ना रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत से जो भक्त हैं वो छोटे लड्डू गोपाल जी घर में रखा होता है उन्होंने, यानी कि छोटे लड्डू गोपाल जी रखे होते हैं साइज़ में उन्होंने। फिर उनका मन करता है कि बड़े लड्डू गोपाल जी ले लें। और बहुत से ऐसे भक्त भी हैं जो अभी लड्डू गोपाल जी को, यानी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाह रहे होंगे या उन्हें ख़रीदना भी चाह रहे होंगे भी, तो वो सोच रहे होंगे कि हम बड़ा लें या छोटा लें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े लड्डू गोपाल जी घर में नहीं रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, लड्डू गोपाल जी लड्डू गोपाल हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। और ऐसा कुछ नहीं होता कि बड़े लड्डू गोपाल रखने से कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा या फिर कुछ पाप हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं सोचें आप इस बारे में। जैसा आपका मन करता है, जैसे कि कैपेसिटी है लेने की या फिर जैसी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लड्डू गोपाल जी घर में रख सकते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। और मैं आपको बताती हूँ एक बात कि ये जो लोग बोलते हैं कि हमें बड़े लड्डू गोपाल जी नहीं रखने चाहिए, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे भी रीज़न ये होता है कि कई बार क्या होता है, हम जब लड्डू गोपाल जी ले आते हैं तो हम उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, कि बड़े लड्डू गोपाल जी ले आते हैं तो हम सेवा नहीं कर पाते हैं उनकी। या फिर होता क्या है, ठाकुर जी को हम कहीं बाहर लेकर नहीं जा सकते साथ में। जैसे कि छोटे लड्डू गोपाल जी को तो हम टोकरी में बिठाकर या आसन पे बिठाकर ले जाते हैं बाज़ार में कहीं पे भी, या फिर जहाँ पे भी हमें लगता है कि ठाकुर जी को हम ले जा सकते हैं वहाँ ले जाते हैं साथ में। तो फिर बहुत से लोग कहने लगते हैं कि अब ठाकुर जी तो बहुत बड़े साइज़ में हैं, हम कैसे उठाएं। तो इसलिए जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़े लड्डू गोपाल जी घर में नहीं रखने चाहिए। वो यही होता है कि जो बड़े लड्डू गोपाल जी हम ले आते हैं, बड़े बड़े साइज़ के आते हैं कि 21 नंबर 22 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी आते हैं, तो उन्हें हम उठाएंगे कैसे, यानी कि बाहर कैसे उठा कर लेकर जाएंगे उन्हें हम, कि बहुत ज़्यादा उनका भार होता है, बहुत ज़्यादा वज़न होता है उनका। तो इसलिए कहते हैं कि बड़े लड्डू गोपाल जी ना रखें, घर में छोटे रखें। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या ठाकुर जी की मर्ज़ी है कि वो किस साइज़ में आपके घर में आना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपका मन करता है तो आप वैसे लड्डू गोपाल जी घर में लेकर आ सकते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। बस आप भाव रखिए, क्योंकि जब भी आप ठाकुर जी घर में लेकर आएँ तो इससे पहले सोच लें कि आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं कि नहीं। मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं, ठाकुर जी घर में ले आते हैं कि कई बार क्या होता है, लड्डू गोपाल जी ले आते हैं, किसी को देख कर ले आते हैं कि वो लेके आया तो उसका ये काम बन गया, वो लेकर आया उसकी फैक्ट्री चल पड़ी, वो लेके आया उसका व्यवसाय चलने लग गया, तो वो लेके आया तो उसके घर में पुत्र हो गया। तो फ्रेंड्स, फिर होता क्या, वो लोग ले तो आते हैं किसी को देखकर घर में लड्डू गोपाल जी को, बाद में उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, वो ठाकुर जी को साइड में कहीं रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल मत लेकर आएँ। उन्हें ऐसे ही मन में याद कर लें तो भी भगवान आपसे खुश हो जाएंगे, यानी कि लड्डू गोपाल जी खुश हो जाएंगे। और बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, फिर मंदिर में दे आएंगे कहीं पर या किसी पेड़ के नीचे लड्डू गोपाल जी को रखाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे पाप लगता है फ्रेंड्स। इससे अच्छा आप ठाकुर जी की सेवा ना लें, ठाकुर जी को मन में ही याद कर लें। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप घर में ठाकुर जी लेकर आते हैं तो अगर आप सेवा कर सकें तो ही घर में ठाकुर जी लेकर आएँ। और ठाकुर जी को जब भी आपने घर पर लेकर आना है, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है, तो ठाकुर जी को अपना फैमिली मेम्बर मानकर लेके आएँ। कोई रिश्ता बनाएं उनके साथ, चाहे भाई माने, चाहे पिता माने, चाहे सखा माने, चाहे प्रियतम माने, कुछ भी माने, ठाकुर जी को अपने घर पर एज अ फैमिली मेम्बर रखें और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान दें। और फ्रेंड्स, ये इस बात का भी ध्यान रखें, जब लड्डू गोपाल जी आप खरीदने जाते हैं बाज़ार में, यानी कि जब भी लड्डू गोपाल जी का आप चयन करने जाते हैं बाज़ार में, तो इस बात का ध्यान रखें कि ठाकुर जी की आप जो है श्रृंगार कर सकें। ऐसे लड्डू गोपाल जी लें जिनका आप श्रृंगार कर सकें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम छोटे से लड्डू गोपाल जी ले आते हैं, उनका श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, कि कर पाते इन द सेंस कि ठाकुर जी का श्रृंगार से हो नहीं पाता है, क्योंकि बहुत छोटे से होते हैं, उनका चेहरा बहुत छोटा सा होता है। फिर ठाकुर जी का हम श्रृंगार नहीं कर पाते, फिर सोचते हैं हम एक और ले आएँ। लाने में कोई बुराई नहीं है, बट यह है कि जिनको आपने पहले रखा था तो उनका भी श्रृंगार करें, उनकी भी भोग सेवा करें, उनकी भी पूजा करें, उनकी भी अर्चना करें, उनका भी निरादर ना करें जिनको आपने पहले रखा था। तो ऐसा आप कर सकते हैं, यानी कि ठाकुर जी
चाहे आप छोटे लाएं चाहे बड़े लाएं, बट उनका ध्यान रखें। और ऐसा ना करें कि आप ठाकुर जी ले आएँ या बड़े ले आएँ, फिर आपने पहले वाले लड्डू गोपाल जी की सेवा आपने छोड़ दी। ये बिल्कुल ऐसा ना करें आप। आपके जैसी कैपेसिटी है वैसे लड्डू गोपाल जी लाएँ, और अपने पहले देख लें कि अगर घर में जगह कितनी है, कैसे आप कहाँ रखेंगे ठाकुर जी को, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि ठाकुर जी आप कौन सी धातु में लेकर आ रहे हैं। देखिए बाज़ार में बहुत सारे ठाकुर जी आते हैं कि लड्डू गोपाल जी आते हैं, कोई प्लास्टिक के भी लेकर आ जाते हैं घर में, कोई लड्डू गोपाल जी को पॉलीथिक मटेरियल में ले आते हैं, बहुत सारे लड्डू गोपाल जी आते हैं यानी कि धातु में भी आते हैं। तो देखिए शुद्ध धातु कौन सी होती हैं, पीतल की शुद्ध होती है धातु, यानी कि चांदी हो गया, सोना हो गया, धातु हो गई, मार्बल हो गया, ये धातु जो है शुद्ध मानी जाती है हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग। बाकी आपकी मर्जी, जो सा आप लाना चाहते हैं आप लेकर आ सकते हैं। अगर हम शुद्धता की बात करें तो ये धातु जो है शुद्ध होती हैं। ठाकुर जी को जिनकी पूजा अर्चना करने से हमें फल मिलता है, तो आप ये वाले धातु की आप ठाकुर जी घर में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात यही है कि ठाकुर जी आप कौन से भी लाएँ, या छोटे लाएँ बड़े लाएँ, से फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जैसा आपका मन करे आप वैसे ठाकुर जी लेकर आएँ। अगर आप छोटों की सेवा करते हैं छोटे लेके आएँ, अगर आप बड़े की कर सकते हैं तो बड़े लेके आएँ, यानी कि उनकी सुख सुविधाओं का आपको ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी को घर पर लेकर आना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को हम चाहे किसी भी रूप में रख सकते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी देखिए ठाकुर जी की मर्जी होती है कि वो कौन से साइज में आपके घर में आना चाहते हैं, कि बड़े आकार में आना चाहते हैं, छोटे आकार में आना चाहते हैं। तो ये ठाकुर जी की प्रेरणा होती है। तो आप जो भी करें भाव से करें, जो भी लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आएँ तो भाव से लेकर आएँ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई और अदर क्वेरी आपकी ठाकुर जी से संबंधित, लड्डू गोपाल से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड थोड़ा गुणगान कर लेते हैं महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे राधे फ्रेंड्स।